हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन व्यूअर्स, कैसे आप सभी लोग। 555 पोर्टल 5th May 2025 इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, कल है। और जैसे जैसे ये पोर्टल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं ना, मुझे पूरा इंट्यूशन है ना, आई एम प्रीटी श्योर कि आपके पार्टनर की भावनाएं बदली होंगी। आज रात हम देखेंगे कैसे उनकी भावनाएं चेंज हो रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब चीजें मैं आपको बताऊंगी। 555 इज एन एंजल नंबर विच इज रिलेटेड टू ब्रेकिंग द नेगेटिव पैटर्न्स, व्यक्ति की भावनाएं बदलना, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना, फीलिंग्स चेंज होना, अपने ड्रीम मैनिफेस्ट होना। ओ माय गॉड, यू डोंट नो व्हाट ऑल दिस नंबर, दिस पोर्टल कैन डू फॉर यू एंड फॉर योर रिलेशनशिप। आज की मेरी जो इंटेंट है वो यही है इस रीडिंग को करते टाइम कि ये पोर्टल आपकी लाइफ में क्या मैजिक करने वाला है। ओके, चेक करेंगे टैरो कार्ड्स के थ्रू। रीडिंग में मेरे साथ रहना, आपसे मेरी इतनी उम्मीद है। 555 लिख के इस वीडियो को जरूर क्लेम करना। आप जो भी और लिखना चाहो लिख सकते हो, बट 555 जरूर मेंशन करना अपने कमेंट सेक्शन में, अपने जब कमेंट लिखोगे आप। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना एंड पॉजिटिव रहना। जब कार्ड शफल करूंगी तो पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना। बहुत सुंदर ये रीडिंग आज खुद आपके लिए एक पोर्टल का काम कर सकती है। फ्रॉम मूविंग फ्रॉम डार्कनेस टू द ब्राइटनेस, फ्रॉम डार्कनेस, फ्रॉम द ग्लूम टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ। देखिए आज के कार्ड्स क्या कहते हैं। हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, इन डेक्स को प्लीज ब्लेस कर दीजिए, अपनी कृपा दृष्टि बरसा दीजिए। इस पोर्टल को प्लीज पावरफुल करके मेरे व्यूअर के रिश्ते को हील कीजिए। आप अपने आशीर्वाद से आज इस पोर्टल को मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को हील होने में इसका माध्यम बना दीजिए। इनकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी प्रदान करे प्रभु, और इनके रिश्ते में भी। श्री राधे, हर हर महादेव। चलिए व्यूअर, विदाउट एनी डिले देखिए जरा ये जो आज जो कल का पोर्टल है 555, वो क्या बदलाव लेके आने वाला है। ठीक है, क्या बदलाव लेके आएगा आपके पार्टनर की फीलिंग्स में। आई एम फोकसिंग एंटायरली ऑन योर रिलेशनशिप। आपके लिए 555 की गाइडेंस क्या रहेगी जनरल, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, प्रोवाइडेड आप एंड तक वीडियो को देखें। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं। ओ माय गॉड, थैंक यू राधा कृष्ण इस कार्ड को प्रदान करने के लिए। इट्स अ 6 of wands, it's a 6 of wands, a very very positive card to assure you that yes, positivity is on the way। 6 of wands, लाइमलाइट। आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ बहुत समय से धूमिल पड़ा है, फेडेड अवे पड़ा है, उस पर कोई फोकस ही नहीं है। ठंडे बस्ते में जैसे आप कुछ किसी फाइल को सरका देते हो ना, और बस उसको आपने करके छोड़ दिया, ना तो उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, ना ही उसकी तरफ कोई देख रहा है, वो सिर्फ धूल खा रही है पड़े हो। कैसा आपका रिश्ता इज डस्टेड नाउ। और ये जो कार्ड है ये दिखाता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं अब लाइमलाइट में आएगा। द 2 of swords, 8 of cups, okay, the devil, all right, queen of swords, कम्युनिकेशन, 8 of pentacles, है 2 of swords, कहीं ना कहीं आपकी मनोस्थिति दिखा रहा है। 2 of swords दिखा रहा है कि अप्रैल और मई का जो अभी कुछ दिन गए हैं पीछे, स्पेशली मार्च एंड अप्रैल, ये दोनों महीनों ने आपके इस रिश्ते को इतना बैटर किया है, इतना ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ आप चले गए हो, इतना ज्यादा डिप आपने शायद अपने रिश्तों में कभी नहीं देखा होगा जितना आप इन 2 महीनों में आप देख चुके हो। इतना ज्यादा आपके पार्टनर की तरफ से रूखापन और उनकी तरफ से इतना इनडिफरेंस आपने कभी नहीं देखा होगा। बिकॉज मुझे जो कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना, वो दिखाई दे रहे हैं कि इन 2 महीनों में these 2 months have literally taken the stuffing out of you, निकाल लिया आपके अंदर से, आलू के पराठे में से आलू निकाल लिया, ऐसा लग रहा है। ओके, चार्म, जॉय, इमोशंस, फीलिंग्स, पॉजिटिविटी, सब कुछ तबाह बर्बाद है, ऐसा दिखाई दे रहा है फिलहाल रिलेशनशिप में। ओके, यहाँ पे मुझे लियो, लिब्रा, टॉरस, सेजिटेरियस, एक्वेरियस ये राशियां दिखाई दे रही हैं। स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रही है। ओके, पाइसेस ऑल्सो, 8 of wands। ओके, जल्दी से कार्ड्स हम इस लाइन को पूरा करेंगे एंड देन आई एम गोइंग टू टेक द कार्ड्स फ्रॉम द नेक्स्ट डेक। बहुत सुंदर रीडिंग होने वाली है, बने रहो मेरे साथ। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, यहाँ पे मुझे 10 of swords की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, और ये दिखाती है कि आपका जो पर्सन है ना, वो पिछले कुछ समय से चॉइस नहीं कर पा रहा है, चूज नहीं कर पा रहा है, ये नहीं समझ पा रहा है कि वो अब आपसे बात करे या ना करे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो ना, ये व्यक्ति या तो आपसे बात करे या ना करे इस थॉट पे फंसा हुआ है, या फिर ये व्यक्ति आपके और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच में फंसा हुआ है। ओके, डेविल की एनर्जी है, दोनों ही तरफ फंसा है, बहुत ऑब्सेसिवली नेगेटिव थॉट्स हैं इसके दिमाग में।
टॉक्सिक हो गया है बहुत ज्यादा, टॉक्सिसिटी से तो ये भर गया है, जैसे पाप का घड़ा भर जाता है ना, वैसे इस व्यक्ति की टॉक्सिसिटी का घड़ा भर गया है। ये आपसे क्या बोलता है, आपको कैसे ट्रीट करता है, आपको कितनी हद तक ये व्यक्ति टॉर्चर करता है और कितने हद तक ये कभी कभी आपको अपशब्द कहता है, इसे खुद नहीं पता कि इसका लेवल कितना ज्यादा बढ़ चुका है। मुझे दिखाई देता है कि आप बहुत समय से पेशेंटली इस चीज को झेल रहे हो। ओके, बहुत पेशेंटली आप इन चीजों को मैनेज कर रहे हो। कभी कभी हार भी मान जाते हो, कभी कभी गिव अप भी कर देते हो, स्ट्रांग भी हो जाते हो कभी कभी कि नहीं भाई मुझे तो फॉर्मली आगे अब इस चीज के साथ नहीं बढ़ना है, लेकिन फिर बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हो। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को एक तो कहीं ना कहीं कर्म का फल मिलने वाला है। इस पोर्टल के खुलते ही मुझे आपका पार्टनर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है एक डिसीजन लेते हुए। मुझे वो दिखाई दे रहा है आपके बारे में सोचते हुए। जितना फोकस अब तक उसने आपके ऊपर नहीं रखा, उतना ही ज्यादा फोकस ये पोर्टल आपके पार्टनर को मजबूर करेगा कि वो आपके रिश्ते में और आप पे लेके आए। जो मान सम्मान, जो ओहदा, जो रिस्पेक्ट, जो एक जगह आप इस रिश्ते में डिजर्व करते हो, ओके, वो आपको मिलेगी। इसका मतलब आपको वो जगह आज तक मिली ही नहीं जो आप डिजर्व करते हो। इतना कुछ देने के बाद, चाहे अगर आप ये रिश्ता, अगर आप ये रीडिंग अपने स्पाउस के लिए भी देख रहे हो ना, यानी कि अगर आप मैरिड भी हो, ऑफकोर्स अपने लवर के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो तो ये चीज लागू होती ही है, लेकिन अगर आप ये रीडिंग अपने स्पाउस के लिए भी देख रहे हो ना, मैं तो भी आपको बता दूं कि इस व्यक्ति का लीगल पार्टनर होने के बाद भी इस व्यक्ति ने आपको वो जगह नहीं दी जो आपको मिलनी चाहिए थी। ओके, कहीं ना कहीं तरसते ही रह जाते हो आप एक मान सम्मान के लिए, एक तरह के एक्नॉलेजमेंट के लिए, तरसते रह जाते हो दो प्यार के बोलों के लिए। ओके, इस व्यक्ति ने बहुत बार आपको धमकाया है कि जस्ट लीव, निकलो, नहीं तुमको मेरे साथ जमता है, निकलो। इस व्यक्ति के लिए बहुत आसान है बार बार ये कहना कि खत्म कर दो, और जब जब ये व्यक्ति इस बात को कहता है ना, आपका दिल टूटता है। 555 का पोर्टल आपके व्यक्ति को ये एहसास दिलाएगा कि वो कितना बार आपका दिल तोड़ चुका है। और यू नो वेयर, आपके लिए यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पे आपकी वैल्यू लोग समझेंगे, इंक्लूडिंग योर पार्टनर। आपकी वैल्यू समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे लोगों को। इट इज हाई टाइम दैट पीपल अप्रिशिएट यू। इट इज अ हाई टाइम दैट पीपल अंडरस्टैंड कि आप क्या करते आ रहे हो उनके लिए इतने समय से इस रिश्ते में। इट इज हाई टाइम दैट पीपल अंडरस्टैंड कि आप क्या हो, कितनी प्योर सोल हो, कितने प्यारे हो। पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, इंक्लूडिंग योर पार्टनर। ओके, आपका पार्टनर आज रात भी ये चीज को फील कर रहा है और ये चीज को एक्नॉलेज कर रहा है कि काश चीजें डिफरेंट होती, यानी वो चीजों को डिफरेंट करके देखना चाहता है, पास में जाना चाहता है, चीजों को फिक्स करना चाहता है और वापस आना चाहता है। ओके, दिस पर्सन नोज, और ये धीरे धीरे इस व्यक्ति की और प्रबल होगी भावना कि ये व्यक्ति की गलती है, इसने चीजों को मैसअप किया है, और वाकई में इसने चीजों को मैसअप किया है, बिकॉज इसने स्थिति को आपके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि आप जो इस रिश्ते पे हमेशा काम करते रहते थे, हमेशा इस व्यक्ति को मनाते रहते थे, आज आप भी विमुख हो गए हो, और आज आप भी डिसअपॉइंट हो गए हो, आज आप भी डिमोटिवेट हो गए हो। आज आपका खुद मन नहीं करता कि मैं इस रिश्ते में और ज्यादा एफर्ट डालूं। ओके, ये व्यक्ति हमेशा पास्ट में आपसे जीतता रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इससे पहले कि आप ब्लॉक करो ये आपको ब्लॉक कर देगा, इससे पहले कि आप कहो कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ ये कहेगा तुम क्या छोड़ोगी, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम क्या छोड़ोगी, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। हमेशा एक तरह के कॉम्पिटिशन में ये व्यक्ति आपके साथ बना रहता है, लेकिन आज रात ऐसा नहीं होगा, और कल से तो चीजें बदलेंगी, क्योंकि कल से ये व्यक्ति हर जगह आपको पागलों की तरह ढूंढेगा। इसका मन आपको हर जगह ढूंढेगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि जब आपके रिश्ते की शुरुआत हुई हो तो मे बी आप आप या तो बहुत यंग रहे हो, या फिर आप के बीच में एज गैप बहुत रहा हो, या फिर कल्चर बैकग्राउंड्स या फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स में बहुत ज्यादा फर्क रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन आज रात ये व्यक्ति बैलेंस ढूंढ रहा है। जैसे जैसे रात बढ़ेगी, पल पल इस व्यक्ति के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 555 पोर्टल कहीं ना कहीं इसको ये एहसास दिलाएगा कि जितनी नेगेटिविटी इसने भर दी है इस रिलेशनशिप में, समहाउ ही और शी हैज टू ब्रेक इट एंड मेक थिंग्स बेटर। ओके, अभी तक जो इसकी एनर्जीज थी, जहां पे ये समझ ही कुछ नहीं रहा था, जहां पे ये मान ही कुछ नहीं रहा था, वो बदलेगा।
ओके एक बहुत सुंदर गाइडेंस जो मैं आपके लिए दे रही हूँ, जो मुझे आज कार्ड्स पे दिख रही है, वो आपके मनी से रिलेटेड गाइज, कहीं ना कहीं से ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए बनने वाला है। हे प्रभु जल्दी से ऐसा कर दे वो आपके लिए। सेकेंडली, आप अपने स्किल्स पे काम करने वाले हो, किसी ऐसी चीज पे काम शुरू करने वाले हो जिसपे आप बहुत समय से करने का सोच रहे थे काम, जैसे कि कोई सर्टिफिकेशन हुआ, जैसे कि कोई आपको कुछ तरक्की चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो उसके लिए में भी कुछ सम टेस्ट या फिर हायर स्टडीज। आई कैन सी अ वेरी वेरी गुड पॉजिटिव बृहस्पति एनर्जी कमिंग इनटू योर लाइफ, अ वेरी पॉजिटिव वन। ओके, लोग आपको काउंसलिंग के लिए आपके पास आएंगे, आपकी राय लेने के लिए आपके पास आएंगे, और आप लोगों की हेल्प कर भी पाओगे। मुझे आप लाइफ में अपने करियर में बहुत ज्यादा ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। और जो दूसरा वाला एस्पेक्ट है जहाँ पे आप मुझे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो, वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। समवेयर आप समझ गए हो कि लाइफ का सत्य क्या है, कहीं ना कहीं आप समझ गए हो कि जिंदगी कैसे जी जाती है। आपको थपेड़ो नहीं चाहे सिखाया हो, चाहे नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं सिखाया हो, लेकिन आपके पार्टनर के साथ भी आपके इस नेगेटिव एक्सपीरियंस का, जो बीच बीच में आपको चोट देता रहता है ना, उसने कहीं ना कहीं आपको ईश्वर के पास धकेला है, कहीं ना कहीं उस शक्ति के पास धकेला है जो फाइनली अंत में वही मैटर करती है, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। तो ये व्यक्ति आपको कुछ सिखाने भी आपकी जिंदगी में आया है, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ईश्वर का सानिध्य भी आपको प्राप्त हो रहा है, और फ्यूचर में और ज्यादा प्राप्त होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, ऐसी बर्निंग डिजायर, ऐसी बर्निंग स्पिरिचुअल डिजायर, ओ माय गॉड, प्रभु को पाने की इच्छा, उनके क्लोज आने की इच्छा, ये मन में भाव आना कि जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं और मुझे हर हाल में खुश रहना है। यहाँ पे आप ग्रो कर रहे हो धीरे धीरे, विच इज अ ब्यूटीफुल साइन। एंड देखो फाइनेंसेस में तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू, आपका करियर जो है ना वो बहुत अच्छी ग्रोथ लेने वाला है, छलांग लेने वाला है, चाहे आप बिजनेस ओनर हो, चाहे आप करियर में आप जॉब करते हो, वट एवर इट इज। ऑल्सो द अब्रॉड ट्रैवल, अगर बहुत कोशिश कर रहे हो ना अब्रॉड जाने की, तो आपके लिए जल्दी इस पोर्टल के खुलने के बाद मैनिफेस्ट होगी। कल बैठना 5:55 पे, 5:55 पे इवनिंग में, वरना नहीं भी टाइम मिलता तो आप दिन में कभी भी कर सकते हो इस रेमेडी को। बैठना, अपनी इंटेंट सेट करना, ओके, कि आपको क्या चाहिए, अब्रॉड ट्रैवल चाहिए, करियर में ग्रोथ चाहिए, पार्टनर वापस चाहिए, जो भी चाहिए, और 108 बार बोलना ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा, इसका 108 बार जाप करना। कल का दिन मिस मत कर देना। और अगर 5:55 पे ना मिले आपको टाइम तो कभी भी कर लेना माय व्यूअर, बट डू इट। दिस इज गोइंग टू गिव अ वेरी गुड क्लैरिटी इन योर लाइफ। पार्टनर को भी रियलाइज होगा, मन में जरूर एक पॉजिटिव बदलाव मैं आते हुए देख रही हूँ। यू जस्ट होल्ड ऑन एंड डू योर मैनिफेस्टेशंस। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप 555 brings glory to your life. जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।